रहीम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 5, इसमें हमने टू लोकेट दी पोजीशन ऑफ द मेटा सेंटर ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी बाय डिटरमिनिंग इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमने इसकी मेटा सेंट्रिक हाइट को कैलकुलेट करना है और इसमें हमारे पास जो इसका डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसकी मदद से हमने एक फ्लोटिंग बॉडी के मेटा सेंट्रिक हाइट को कैलकुलेट करना है। हमारे पास इसमें जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होगा वो हमारे पास होगा हाइड्रोलिक बेंच, पोंटोन, अ टाइप ऑफ शिप, और उसके साथ साथ हमें रिक्वायर्ड होगा एक स्केल रूलर जिसकी मदद से हम इसकी हाइट्स को कैलकुलेट कर सकें। ऑपरेटर्स में हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो इसमें हमारे पास एक इंक्लाइनिंग जोकी मास या और उसके साथ साथ हमारे पास एक इंक्लाइनिंग मास स्केल गिवन है। इंक्लाइनिंग मास की पोजीशन को जिस पॉइंट पे जिस भी पोजीशन पे आपने रखना है वो हमारे पास स्केल की मदद से डिफाइन होगा। साइड पे हमारे पास एक डिग्री स्केल है जिसमें हमारे पास इसका जो एंगल बनेगा, जो एंगल ऑफ हील बनेगा, वो इन टर्म्स ऑफ डिग्री हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। जितना आप इस इंक्लाइनिंग मास को मूव करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसमें जो क्या है जो एंगल बनेगा उसको हम इस बॉब की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास इसमें जो कांस्टेंट है वो हमारे पास इस पोंटोन की लेंथ है, पोंटोन की विड्थ है और उसके साथ साथ इसकी हाइट है। तो हमारे पास जो लेंथ है पोंटोन की दैट इज 0.35 मीटर्स, ये लेंथ। उसके साथ साथ हमारे पास इसकी जो विड्थ है दैट इज विच इज डिनोटेड बाय बी विच इज इक्वल टू 0.200 मीटर्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका जो वेट हमें गिवन है दैट इज 1.55 kg। ओवरऑल इस पोंटोन का वेट हमारे पास है 1.55 kg। इंक्लाइनिंग मास जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज इंक्लाइनिंग मास, इसका वेट हमें डिफाइन है विच इज 0.30 kg। तो ये हमारे पास इसमें कांस्टेंट आ गए। अब हम बात करते हैं इसके डेप्थ ऑफ इमर्जन की। तो अगर आपने इसकी डेप्थ ऑफ इमर्जन को नोट करना है कि ये पोंटोन पानी में कितना मर्ज हुआ है, कितना डेप्थ हुआ है, तो उसके साथ साथ हमारे पास साइड्स पे इसमें स्केल लगे हुए हैं। इसकी मदद से आप इसके डेप्थ ऑफ इमर्जन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट कम टू द प्रोसीजर। तो आपके पास जो प्रोसीजर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि किस पॉइंट पे इस पूरे पोंटोन का वेट जो कि है वो एक्ट कर रहा है और किस पॉइंट पे ये बैलेंस हो रहा है। तो अगर आप इस ग्रीन थ्रेड को देखें तो ये जिस पोजीशन पे होगा उसकी आपने वर्टिकली फ्रॉम द बेस ऑफ द पोंटोन इसकी हाइट आप विद द हेल्प ऑफ स्केल कैलकुलेट कर लेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज 9.4 सेंटीमीटर्स। अच्छा, उसके साथ साथ अब ये जो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी वेरिएशन या इसका जो चेंज है वो इस जोकी मास की मदद से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर इस जोकी मास की पोजीशन को आप वेरी करते हैं तो उसके साथ साथ ये हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो भी इसके साथ साथ चेंज होगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने इसकी डेप्थ ऑफ इमर्जन नोट करनी है कि अब अगर ये पोंटोन हम पानी में मर्ज करते हैं तो उसके साथ साथ ये पानी में कितना डिप होगा, कितना मर्ज होगा, वो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। हमारे पास वो वैल्यू हो जाएगी डेप्थ ऑफ इमर्जन की। ये हमने इसको पानी में मर्ज किया और उसके साथ साथ हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास इसकी हाई डेप्थ ऑफ इमर्जन क्या आ रही है। तो अगर आप स्केल को देखें तो it is something about 1.8, it's 2.1 सेंटीमीटर्स। हमारे पास डेप्थ ऑफ इमर्जन की वैल्यू आ रही है 2.1 सेंटीमीटर। अब बात आती है मेटासेंट्रिक हाइट की। मेटासेंट्रिक हाइट जो कि है वो हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला गिवन है मेटासेंट्रिक हाइट का, एक्सपेरिमेंटल का फॉर्मूला भी गिवन है और थ्योरेटिकल का भी गिवन है। इसमें जो थ्योरेटिकल मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू है वो हमारे पास कैलकुलेट होगी b²/12d - v-d/2। और जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे p ×
x ओवर w टेन थीटा। अब इसमें p क्या है, वो आपके पास इंक्लाइनिंग मास का जो वेट है वो होगा x। आपने इसके इंक्लाइनिंग मास को मूवमेंट कितनी प्रोवाइड की वो हमारे पास अपरेटस से आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास वेट आ जाएगा कि पोंटोन का वेट कितना है, और टेन थीटा जो हमारे पास एंगल ऑफ हील बनेगा, जो आपके पास साइड पे आपको हमने प्रीवियसली बताया, इसमें ये जो साइड स्केल है वो आपको एंगल की वैल्यू देगा। तो वो जो बॉब जिस भी एंगल पे आके लाई कर रहा है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। उसका आप 10 लें और उसके बाद फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट एंगल ऑफ हील, तो अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे, किसी भी नॉन पोजीशन पे इस इंक्लाइनिंग मास को मूव करें। लेट से हमने इसको मूव किया 20 मिलीमीटर्स। ये 20 मिलीमीटर्स मूव करने के बाद अब हम इसके एंगल ऑफ हील को देखेंगे, वो आपके पास इस पॉइंट से आ जाएगा। ये जो आपको नजर आ रहा है ये बॉब जो मूव कर रहा है, उसके साथ साथ आप इसकी एंगल ऑफ हील की वैल्यू देखें तो ये दैट समथिंग 3 डिग्रीज। आपके पास ये वैल्यू जो कि है वो 3 डिग्रीज के करीब आएगी। आपके पास एंगल ऑफ हील की वैल्यू आ गई 3 डिग्रीज। इसी तरह सब्सिक्वेंटली इसको मूव करते जाएं अप टू इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द इंक्लाइनिंग मास। आपने इसके इंक्लाइनिंग मास को इक्वल प्रोपोर्शन के साथ मूव करना है। लेट से मैं इसको मूव करता हूं, इसके बाद इसको मैं मूव करता हूं 20 सेंटीमीटर मिलीमीटर्स इसको मैं और मूव करता हूं, तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इंक्लाइनिंग मास की जो पोजीशन है वो हमारे पास 40 mm होगी, और एंगल ऑफ हील की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज समथिंग 7.5 डिग्रीज। आपका ये जो इंक्लाइनिंग एंगल ऑफ हील है उसकी वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट आपके पास टेबल में जो है वो मेटासेंट्रिक हाइट थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल है, तो उसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस करके बता चुका हूं कि फार्मूलाज में वैल्यूज पुट कर दें। आपके पास जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो आपके पास अपरेटस से आ जाएगी। उसमें हमारे पास जो रिक्वायर्ड है हमें अपरेटस से, वो हमारे पास टेन थीटा है, और टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास एंगल ऑफ हील से आ गई। तमाम वैल्यूज फॉर्मूला में पुट कर दें, आपके पास टेबल फिल हो जाएगा, और उसके साथ साथ आप इसकी कैलकुलेशंस करें।